मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवघरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले पहलगाम के सारे मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि और परिजनों के साथ संवेदनाएं। आज के हमारे एपिसोड का विषय है, क्या हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुसलमान मुक्त भारत फिर दोबारा ला सकते हैं? विचार करने का प्रयास कीजिए, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज पाकिस्तान ने वो हिमाकत करके रख दी है कि आज भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मजबूर हो चुका है। आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों में मुसलमान के प्रति उनका क्या कहना था। ये एक बार ये ऑडियो क्लिप आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का मुसलमानों के प्रति क्या रवैया था। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का मुसलमानों के प्रति क्या रवैया था, उनके स्पष्ट मत क्या था, इस बारे में चर्चा करता हूं। और इस चर्चा के बारे में पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया इस किताब का जिक्र करता हूं, पृष्ठ 287 से लेकर 91 तक, जिसकी चर्चा करना प्रासंगिक होगा। वह यह है कि इस्लाम भूक्षेत्रीय नातों को नहीं मानता, इसके रिश्ते नाते सामाजिक और मजहबी होते हैं, अतः दैशिक सीमाओं को नहीं मानते। अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम का यही आधार है। इसी से प्रेरित हिंदुस्तान का हर मुसलमान कहता है कि वह पहले मुसलमान है और हिंदुस्तानी बाद में है। यही है वह भावना जो स्पष्ट कर देती है कि क्यों भारतीय मुसलमानों ने भारत की प्रगति के कामों में इतना कम भाग लिया है, जबकि वे मुस्लिम देशों के पक्ष का समर्थन करने में अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, और क्यों उनके ख्यालों में मुस्लिम देशों का स्थान पहला और भारत का स्थान दूसरा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार पूरी तरह संयुक्तिक थे। उनको पता था कि मुसलमान के लिए सबसे पहले जो है वो अपना धर्म है, उसके बाद में फिर देश है। मुसलमानों के प्रति डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कहना था कि मुस्लिम कानून के अनुसार दुनिया 2 पक्षों में बटी है, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। वह देश दारुल इस्लाम कहलाता है जहां मुसलमानों का राज है। दारुल हरब वे देश है जहां मुसलमान रहते तो है, पर वे वहां शासक नहीं है। इस्लामी कानून के अनुसार भारत देश हिंदुओं और मुसलमानों की साझी मातृभूमि नहीं हो सकती। वह मुसलमानों की जमीन तो हो सकती है, पर बराबरी से रहते हिंदुओं और मुसलमानों की भूमि नहीं हो सकती। यह मुसलमानों की जमीन केवल तब हो सकती है जब इस पर मुसलमानों का राज हो। जिस क्षण इस भूमि पर किसी गैर मुस्लिम का अधिकार हो जाता है, यह मुसलमानों की जमीन नहीं रहती। बाबा साहेब आम्बेडकर के जो मुसलमानों के प्रति विचार थे वो बहुत स्पष्ट थे। इसी हालातों में उन्होंने पहलगाम पर यह हमला किया हुआ है ताकि विदेशी धरती से भी आतंकवादी लाकर यहां पर अपना राज कायम कर सके। मुसलमानों ने हमेशा भारत भूमि को अपनी मातृभूमि कभी नहीं कहा है। उन्होंने हमेशा इसे जेता मतलब जीत कर लेने वाली भूमि ऐसा इसको संज्ञान दिया हुआ है। हमें पता चाहिए कि वास्तव में ये चीज है क्या। अभी आज जो पाकिस्तान ने भारत के साथ हिमाकत की है, भारत को युद्ध करने के लिए मजबूर किया है, तो इस बात पे थोड़ा सा हम विचार यदि करें, गौर करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था वो हम पूरा कर सकते हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना क्या था? पाकिस्तान के बदले संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित भारत, या फिर दूसरा विकल्प यही उठता है हमारे लिए कि नथुराम गोडसे की जो अस्थियां है वो एक बार हम विसर्जित कर दे, मतलब पाकिस्तान को भारत में विलीन कर दे। लेकिन क्या यह संभव होगा? बिल्कुल नहीं मित्रों। 30 करोड़ मुसलमान भारत पे भारी पड़ रहे, ऐसे हालात में और उधर से 30 करोड़ लाना यह बेवकूफी होगी। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि 30 करोड़ की आबादी हमारे साथ जुड़ जाए, नंगे भूखे भेड़िए ये भारत में आकर फिर हमला कर देंगे। कोई इनका भरोसा नहीं पाकिस्तानियों का। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना धर्म बदलने की बात की थी, उस वक्त सबसे पहला प्रस्ताव जो आया था वो मुसलमानों की तरफ से आया था। लेकिन निम्न बिंदु पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस्लाम धर्म कबूल करने से नकार दिया था। उनके कहने के अनुसार इस्लाम धर्म को भी जातिवाद और दलितों के शोषण से ग्रस्त माना है, इसलिए उन्होंने इसे अपनाया नहीं। उन्होंने इस्लाम में महिलाओं की स्थिति और बहु विवाह प्रथा से असंतोष व्यक्त किया था। जातिवाद और शोषण, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस्लाम में भी जातिगत भेदभाव और दलितों के शोषण की स्थिति देखी थी। महिलाओं की स्थिति, वे इस्लाम में महिलाओं की स्थिति और बहु विवाह प्रथा से चिंतित थे। राजनीति, उन्होंने इस्लाम धर्म के नाम पर हो रही राजनीति को भी उच्च वर्गों की तरह माना था। कुरीतियों से दूर करने की क्षमता, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को लगता था कि इस्लाम में कुरीतियों से दूर करने की क्षमता नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैसा कहा, पाकिस्तान का तो भारत में मिलाना असंभव सा लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे युद्धजन्य स्थिति में एक काम मात्र हो सकता है। कौन सा? कि पाकिस्तान को परास्त किया जाए, 1947 का स्टेटस को लाया जाए, और पुनः एक बार भारत में जितने मुसलमान पाकिस्तान के नाम से उछलते हैं वो सारों को पाकिस्तान में भेज दिया जाए, और मुसलमान मुक्त भारत की फिर एक बार हम नींव रख सके। कहने के लिए आसान है, करने के लिए बहुत मुश्किल है। रक्त रंजित क्रांति होगी, मगर ये एक बार हो जाना चाहिए, क्योंकि जब से गए 1000 सालों से जब कभी भी मरा है तो सबसे पहले हिंदू मरा है। करोड़ों की तादाद में हिंदू का आज तक के नरसंहार किया गया हुआ है। तो ऐसे माहौल में हिंदू ही क्यों मरे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब विभाजन किया था तब कम से 10 से 12 लाख हिंदू ही मरे थे, मुसलमान कोई नहीं मरा था। तो फिर एक बार ये हो ही जाना चाहिए कि भारत मुसलमान मुक्त भारत बने। यह संकल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते जब तक विचार नहीं कर सकते, तब तक के इस विचार को आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता भी नहीं रहेगी। इसीलिए एक बार यह विचार करना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, रक्त रंजित क्रांति के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो हमें हिंदू लोगों को ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तैयार है, हिंदू अपने को डिफेंड करने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। आज इसी बहाने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था वो पूरा करने का मौका पूरी तरह से
पाकिस्तान ने हमें दिया है उसे मोदी जी ने इनकैश करना चाहिए। इस तरह का प्रयोजन करना चाहिए कि भारत का हर मुसलमान जो पाकिस्तानी विचारधारा का है वो पाकिस्तान वापस लौट जाए और पूरी की पूरी तरह से भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए, जिसमें सारे मताधिकार हिंदुओं को हो और जो मुसलमान हैं उनके मताधिकार भी छीन लिए जाए जो पाकिस्तानी विचारधारा के हैं। ये एक मेरी मांग है। दूसरी मांग ये है कि चीन के तरफ जो हमारा तिब्बत है, चीन के तरफ हमारा कैलाश पर्वत है, चीन के तरफ हमारा मानसरोवर है। मानसरोवर का पानी जैसे गंगा का पानी घर में लाते हैं वैसा मानसरोवर का पानी भी हमारे यहाँ हर हिंदू के घर में रहना जरूरी है, एक शुभदायक है, लाभदायक है। अतः मोदी जी से यह नम्र विनंती है कि ये तीनों प्रदेश जो हिंदू आस्थाओं के अत्युच्च आस्थाओं के प्रदेश है, इन्हें भारत में लाने की पूरी तरह से कोशिश करें ताकि हमें किसी वीजा की जरूरत ना पड़े, पासपोर्ट की जरूरत ना पड़े और हम लोग सीधे सीधे वह प्रदेश में भारत की ओर से प्रस्थान कर सके, ऐसी कृपया व्यवस्था लाइए। अब मित्रों, मैं जैसे ही बात करूंगा मुसलमान मुक्त भारत की, असंभव सा लगता है। असंभव सा क्यों लगता है? क्योंकि हमने इस दिशा में सोचा ही नहीं कभी, और वो लोगों ने अखंड भारत का खंडित 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 करते 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 आज हमारे यहाँ छोटा सा भारत, बचा खुचा भारत हमारे पास में है, जिसमें भी अभी बंगाल, केरला और राहुल गांधी जैसे स्टेट्स की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूएसएसआर को, जैसे रशिया को जिस तर्ज पर इन्होंने अलग अलग राज्यों में खंडित किया था, ऐसे ही थ्योरी की बात राहुल गांधी यहां कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि यदि हम मुसलमान मुक्त भारत की संकल्पना करें और इस दिशा में प्रयास करें तो यह संभव हो सकता है, असंभव सा नहीं है। इसलिए यह विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, मुसलमान मुक्त भारत बन सकता है, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त ये लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान में मुसलमान रहेगा, भारत में हिंदू रहेगा, यह संकल्पना भी हम साकार कर सकते हैं। इस दिशा में यह एक छोटा सा विनंती वजह अर्ज निवेदन मोदी जी के पास में मैं रख रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, गलत कुछ नहीं है इसमें। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, वे जिहाद केवल छेड़ ही नहीं सकते बल्कि जिहाद की सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति को सहायता के लिए बुला भी सकते हैं। और इसी प्रकार यदि भारत के विरुद्ध कोई विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद छेड़ना चाहती है तो मुसलमान उसके प्रयास की सफलता के लिए सहायता भी करेगा। ये बात हमने पहलगाम में बहुत अच्छी तरीके से देखी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुसलमानों के प्रति विचार कितने सरल और सही थे और कितने सटीक बैठते हैं, इसका यह ज्वलंत उदाहरण है। मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भी जितने भी विचार है मुसलमानों के प्रति, वह एकदम सटीक साबित होते हैं, मगर इन विचारधाराओं को, इन विचारों को उस वक्त कांग्रेस ने कभी भी तवज्जो नहीं दी। ये सबसे बड़ी विफलता है कांग्रेस की, जिसके वजह से आज हमारे को यह पहलगाम का दिन देखना पड़ा। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह सारे विचार उसी वक्त यदि कांग्रेस अपने संज्ञान में लेती थी
और उस पर कार्य करना शुरू करती थी तो आज हमें इस पहलगाम का दिन भी नहीं देखना पड़ता था। ये मेरा स्पष्ट विचार है। मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते, धन्यवाद।